एम और एसएसपी दोनों से मिलकर आए हैं। कल आपने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिले तो आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, तो क्या आश्वासन मिला है? सुबह सिटी मजिस्ट्रेट सर और सीओ साहब आए थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम लोग लगे हुए हैं, निरंतर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दबिश दी जा रही है, पर ये जो आरोपी हैं ये सब भागे हुए हैं। इन सभी पर इनाम घोषित कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा था आज दशहरा का पर्व है, शासन प्रशासन अभी व्यस्त है और भी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वजह से उन्होंने कहा था कि आज अपना कार्यक्रम आप स्थगित कर दें, आप डीएम सर और एसएसपी सर से मिल लें। तो आज उसी क्रम में हम लोग डीएम सर और एसएसपी सर से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही पॉजिटिव कार्रवाई आपके सामने रहेगी। टीमें लगी हुई हैं और कार्रवाई निरंतर जारी है, ये ज़्यादा दिन भाग नहीं पाएंगे। अच्छा, कल रात में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि अपनी सफाई दी है कि मैं सही हूँ। काफ़ी प्रपत्र भी उन्होंने जारी किए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? वो जितने भी प्रपत्र उस व्यक्ति ने जारी किए हैं वो सारे प्रपत्र जो हैं वो सरकारी अभिलेख है, गोपनीय अभिलेख है। ये सारे सरकारी अभिलेख उसको पहुँचा कौन रहा है, उसके पास पहुँचे कहाँ से किसी व्यक्ति के सरकारी अभिलेख, ये भी जांच का विषय है। तो अब क्या लगता है आपको कि अब पुलिस एक्शन मोड में आएगी? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक सर ने कहा है कि अभी ये त्योहारों का पर्व चल रहा था, आम जन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि अभी हमारी आधी टीमें वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में थी, आधी टीमें इस पर कार्रवाई में लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि आज दशहरा का पर्व संपन्न हो जाएगा, इसके बाद हमारी सारी टीमें त्वरित इस पर लगेंगी और आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर देखने को मिलेगा। जल्दी ये आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, उन पर बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई होगी। सारी राजनीतिक दल लगभग आपसे मिले हैं, सब लोग आपको दुख में आपके साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है कि सहयोग मिल पा रहा है आपको राजनीतिक दलों का? क्योंकि सत्ता बीजेपी की है, बीजेपी की तरफ से कोई आपकी मदद हुई है, आश्वासन कोई मिला है आपको? देखिए, आता हर कोई है, आश्वासन सभी देते हैं, पर मैं सभी के आश्वासन को तभी मानूंगा जब मुझे न्याय मिल जाएगा। कहने की बातें कुछ और होती हैं, होने की बातें कुछ और होती हैं। मुझे जब न्याय मिल जाएगा मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और मेरे पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उनको न्याय मिल जाएगा। कैसे देखते हो नगर पालिका में प्रमोशन राजीव जी का क्यों नहीं किया था, क्या कारण रहा? अब कल आपने देखा होगा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हाई कोर्ट के आदेश का पालन नगर पालिका के अधिकारियों ने नहीं किया, आदेश ने नहीं किया, कैसे देखते हो? कल आपने देखा ही होगा उस व्यक्ति ने एक सूची डाली है, वरिष्ठता की सूची, पूरे इटावा ने देख ली होगी। उस सूची में नंबर 1 पर राजीव कुमार यादव का नाम दर्ज था, वरिष्ठता की सूची में नंबर 1 पर थे। उनसे पहले अतर सिंह सेंगर जो 2 नंबर पर थे, उसको बड़े बाबू का चार्ज दे दिया गया था, कार्यालय अधीक्षक का चार्ज दे दिया गया था। उसके बाद राज बहादुर थे, उनको चार्ज दे दिया गया था। वो व्यक्ति कल ये कह रहा था कि ये एक सेंट्रलाइज पोस्ट होती है। अगर ये एक सेंट्रलाइज पोस्ट होती है तो ये उनसे जो जूनियर 2 लोग थे उनको आपने किस हैसियत से या किस नियम के तहत उनको ये प्रभार दिया गया था? अगर उनको ये प्रभार दिया जा सकता था तो ये प्रभार राजीव यादव जी को भी दिया जा सकता था। राजीव यादव एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे, सभी लोग इटावा के नगर पालिका के कर्मचारी भी बता रहे। क्या जिन लोगों को बैठाला था संटू गुप्ता ने उस सीट पर राजीव जी की पे, वो क्या भ्रष्टाचार में लिप्त थे? क्या भ्रष्टाचार करना चाहते थे? निश्चित तौर पर उन्होंने कभी भ्रष्टाचार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और जब भी नगर पालिका के अंदर कोई भी गलत कृत्य हुआ है उन्होंने हमेशा विरोध किया है। मीडिया के माध्यम से पूरे शहर ने देखा है, जनता भी जानती है। कोई व्यक्ति अगर उनके पास अपने कार्य के लिए पहुंचता भी था, चाहे वो किसी भी पटल का कार्य हो, वो एक आम जन की भावना को देखते हुए उसका काम त्वरित कराते थे। मतलब उनके पास अगर कोई भी काम गया होगा, उन्होंने बिल्कुल अपनी सीट से उठ के आम जनता की सेवा के लिए तुरंत जाके उसका काम कराया होगा। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिरी सवाल, कि आपके पिताजी की जो सैलरी थी उनके छलांग लगाने के बाद, यमुना नदी में कूदने के बाद, उसके बाद सैलरी डाली जाती है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं डाली गई। उन्होंने कहा है कि सैलरी उसके नहीं डाली गई। अभी तक नहीं डाली गई? नहीं डाली गई है। 2 रिमाइंडर उन्होंने दिए थे, हाँ। दोनों रिमाइंडर के बावजूद सैलरी नहीं डाली गई थी अभी तक मेरी सूचना में। अच्छा, अभी तक सैलरी नहीं आई है पिताजी की? नहीं। धन्यवाद।